नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार जेट स्पीड से बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि स्वदेशी कोवैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल में 750 लोगों को पहली डोज देने का काम पूरा हो गया है। वहीं अब दिल्ली में मौजूद सभी मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना का टेस्ट करवाया जा सकेगा। इसके अलावा चीन के एक वायरोलॉजिस्ट ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। क्या है ये खुलासा, ये हम आपको बताएंगे। इन खबरों के साथ ही कोरोना को लेकर कुछ शोध की जानकारी भी आपको हम देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी गुड न्यूज के साथ। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पर गुड न्यूज। दोस्तों, दुनिया में भले ही वैक्सीन ट्रायल की रफ्तार धीमी हो गई हो, लेकिन भारत में स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल में वॉलंटियर्स को पहली डोज देने का काम पूरा हो गया है। देश के 12 संस्थानों में करीब 750 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। दूसरे चरण में एम्स में 50 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है। वैक्सीन लगने के बाद अब तक किसी भी मरीज में कोई साइड इफेक्ट की बात सामने नहीं आई है। ट्रायल से जुड़े डॉक्टर कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में कोरोना का टीका उपलब्ध हो सकता है। इस टीके का पहले और दूसरे चरण का ट्रायल एक साथ शुरू हुआ था। 12 चिकित्सा संस्थानों में 18 से 55 साल की उम्र के 1125 लोगों को टीका लगाया जाना था। सीरम को वॉलंटियर्स की भर्ती रोकने का आदेश। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल इस समय पूरी दुनिया में रोक दिया गया है। भारत में भी वैक्सीन के ट्रायल में लगे सीरम को इसे रोकने का नोटिस देने के साथ ही वॉलंटियर्स की भर्ती करने से भी रोक दिया गया है। डीसीजीआई ने सीरम से अगले आदेश तक कोरोना वैक्सीन परीक्षण के लिए उम्मीदवारों की भर्ती रोकने को कहा है। इसके साथ ही डीसीजीआई ने सीरम को एक और आदेश में कहा है कि परीक्षण के दौरान अभी तक टीका लगवा चुके लोगों की सुरक्षा निगरानी बढ़ाई जाए। साथ ही सीरम ट्रायल की योजना और रिपोर्ट को पेश करे। दरअसल डीसीजीआई ने एस्ट्राजेनेका के दूसरे देशों में टीके का परीक्षण रोके जाने के बारे में जानकारी नहीं देने को लेकर 9 सितंबर को सीरम को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तेजी से बढ़ रही है रिकवर हुए मरीजों की संख्या। दोस्तों, भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि कोरोना के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा लोग देश में कोरोना से रिकवर भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन का आंकड़ा जारी किया है। इससे मंत्रालय ने कोरोना वायरस के रिकवर मामलों और सक्रिय मामलों की तुलना करते हुए आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत और सक्रिय मामलों के प्रतिशत में जो अंतर है वो तेजी से बढ़ रहा है। कुल मामलों में अब तक 36 लाख से ज्यादा यानी कि 3/4 मरीज बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं 10 लाख यानी कि 1/4 से भी कम मामले सक्रिय हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 36 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से छुट्टी ले चुके हैं। उत्तराखंड आने वालों का कोरोना टेस्ट जरूरी। दोस्तों, उत्तराखंड भी आजकल कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने राज्य में एंट्री से पहले कोरोना टेस्ट कराने का नियम बनाया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोग सीमा पर मौजूद चौकियों में कोविड टेस्ट करा सकेंगे। चौकियों पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था करने का आदेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किया है। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना है। इसके साथ ही उन्हें RT-PCR, ट्रू NAT टेस्ट भारतीय चिकित्सा परिषद की किसी अधिकृत लैब से कराकर इसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करनी है। अगर टेस्ट नेगेटिव पाया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों में होगी कोरोना की जांच। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में भी कोविड की जांच होगी। अब तक 300 जगहों पर कोविड की जांच हो रही है, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी अस्पताल और डिस्पेंसरी शामिल हैं। अब इसमें मोहल्ला क्लिनिक को भी शामिल कर लिया गया है। दिल्ली में 450 मोहल्ला क्लिनिक हैं, जहां पर ये जांच शुरू करने की योजना है। इस जांच को शुरू करने का मकसद, जहां एक तरफ लोगों को अपने घर के नजदीक आसानी से कोरोना की जांच कराने की सुविधा मिल जाएगी, वहीं इससे दिल्ली में कोविड की जांच भी बढ़ जाएगी। इस आदेश के अनुसार मोहल्ला क्लिनिकों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कोविड की जांच होगी। ब्रिटेन में रूल ऑफ 6 नियम होगा लागू। दोस्तों, कोरोना के कहर से ब्रिटेन भी जूझ रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद यहाँ लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए यहाँ की सरकार ने अब रूल ऑफ 6 नियम को लागू करने का फैसला किया है।
इस नए नियम के तहत 6 से ज्यादा लोगों को सामूहिक तौर पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम पुलिस की तरफ से लागू करवाया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जुर्माना तक देना पड़ सकता है। ब्रिटेन के इस नए नियम के तहत केवल स्कूलों, शादी समारोह, अंतिम यात्रा और आयोजित टीम स्पोर्ट्स को छूट दी जाएगी। बोरिस जॉनसन सरकार की ओर से जुर्माने की राशि 100 यूरो यानी कि करीब 8,700 रुपए रखी गई है। अगर इसे बार बार दोहराया जाएगा तो जुर्माने की राशि दोगुनी होती जाएगी। कोरोना वायरस प्रूफ शहर बना रहा है चीन। दोस्तों, कोरोना वायरस को पैदा करने वाला चीन अपने नागरिकों को भविष्य की महामारियों से बचाने के लिए एक खास शहर को बसा रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस होने वाले इस शहर में लोग कोरोना वायरस जैसे घातक महामारियों से बचे रहेंगे। इस शहर को पेइचिंग के पास बनाया जा रहा है, जिसका नाम जियोंगएन न्यू एरिया रखा गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2017 में अपनी स्वीकृति दी थी, जिसे चीन की टेक फर्म टेंसेंट बना रही है। ये शहर 2000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बसाया जाएगा। इस शहर में रहने वाले लोग हाईटेक फैसिलिटी, बड़ी बालकनी और सामुदायिक ग्रीन हाउसेस जैसी तकनीक का लाभ उठाएंगे। ऐसी तकनीक होने के कारण अगर भविष्य में कोरोना वायरस जैसी कोई महामारी आती है तो लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ के लोग आराम से जिंदगी बिता सकेंगे। चीनी वैज्ञानिक का दावा, लैब में बना कोरोना वायरस। दोस्तों, चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश इस खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अब खुद चीन की महिला वायरोलॉजिस्ट, जो कि चीनी सरकार की धमकी के बाद अमेरिका में आकर रह रही हैं, उन्होंने कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने का दावा किया है। वायरोलॉजिस्ट ली मेंगयान ने कहा है कि उनके पास कोरोना वायरस को मानव निर्मित साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसे वो जल्द पेश करेंगी। उन्होंने चीनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छुपा रहा है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एक चीन द्वारा मानव निर्मित वायरस है और मैं ये साबित भी कर दूंगी।